अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमा में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुई गैस की जो शॉर्टेज हो रही है इसके बारे में एक वीडियो। सुई गैस की शॉर्टेज घरों में खाना पकाने के लिए बहुत परेशान कुन हालात हैं। लोग परेशानी के आलम में सिलेंडर लगा रहे हैं। खाना पकाना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। सुबह 4 बजे उठकर लेडीज़ खाना पकाने पर मजबूर हैं। इसके बावजूद गैस की कमी से जान ही नहीं छूटती। खाना पकाना इस कदर मुश्किल हो चुका है लोगों के लिए कि लोग घरों में सिलेंडर ले रहे हैं, जिसकी वजह से घरों में हादसात हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं और लोग परेशानी के आलम में किसी को कुछ बताने के काबिल भी नहीं है कि किस तरह से लोग ज़िंदगी का ये जो नॉर्मल रूटीन है उसको गुजारें। ये नॉर्मल रूटीन के अंदर शामिल है खाना पकाना, रोटी पकाना, चावल बनाना और अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए खाना पकाना। ये सारी चीज़ें मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही हैं। तो ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि इस तरह से सुई गैस की शॉर्टेज को कम करके उसे नॉर्मल रूटीन में लाएं। अब सुई गैस वाले ये ऐड चला रहे हैं कि भाई सुई गैस इस वजह से कम हो रही है क्योंकि सर्दी के आते ही लोगों की यूसेज बढ़ जाता है और लोग इसको यूज़ ज़्यादा करते हैं। इसका गीज़र चलाते हैं सुई गैस के, और वो चलाते हैं जनरेटर। इसके अलावा जो हीटर होता है गैस पे वो चलाते हैं और बहुत ज़्यादा इसका यूज़ हो जाता है, इस वजह से शॉर्टेज हो जाती है। तो भाई यूज़ हो जाता है, शॉर्टेज हो जाती है, हमने माना ये सारी चीज़ें आपकी सही हैं, इस चीज़ को हम मान रहे हैं। लेकिन जब सीएनजी की इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लगती हैं और सीएनजी स्टेशन आपने खोल डाले हैं, सुई गैस घर के अंदर खाना पकाने के लिए लोगों के लिए मौजूद नहीं है और आपने सीएनजी स्टेशन खोल डाले हैं। अब सीएनजी स्टेशन जब देखो तब सप्लाई बंद है, जब देखो तब सप्लाई बंद है। लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, गाड़ियां सारी सीएनजी पे हो गई हैं, बसें, ड्राइवर, रिक्शे सब हर कोई सीएनजी डलवाने जा रहा है, घरों में गैस आ नहीं रही। तो आखिर ये कौन सा तरीका है? सीएनजी पे चलाएं, लेकिन आप ये तो सोचें कि कितने हादसात हो रहे हैं। हमारे यहाँ कौन सी चीज़ परफेक्ट है? जब देखो तब हादसात हो रहे हैं। कभी रिक्शे के अंदर कोई रिक्शा चला रहा है तो रिक्शे के अंदर सीएनजी का सिलेंडर, घरेलू सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोई ऑक्सीजन सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें बेहद ख़तरनाक हैं, लोगों की जानों से खेल रहे हैं लोग। और ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं और जब देखो तब हादसात का सबब बनती हैं। कभी घरों में सिलेंडर फट रहे हैं, कभी ऑफिसों में, कभी होटलों में, तो ट्रैफिक में, तो सीएनजी स्टेशन पे धमाके हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें इतनी नुकसानदेह हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। लोग परेशानी के आलम में रोटी मेकर खरीद रहे हैं, किसी के घरों में वो जो इलेक्ट्रिक केटल होती हैं वो लाई जा रही हैं। तो ये पैसे, वक्त और हर चीज़ का ज़िया है इसमें। हमारे जानने वाले एक थे, उनके घर में सिलेंडर का धमाका हुआ, उनकी बीवी जल गई, शौहर बचाने गया तो वो भी जल गया। ये सारी मतलब हकीकतें देखकर और जो आंखें बंद नहीं की जा सकती। लिहाजा दूसरे ममालिक में भी सिलेंडर का इस्तेमाल होता है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा केयर की जाती है। ज़रा सा भी नाकिस सिलेंडर हो तो फ़ौरन इसको काट के ज़ाया कर दिया जाता है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। सीएनजी स्टेशन पे ऐसे जैसे तैसे जैसे भी सिलेंडर होते हैं सब में सीएनजी डाल दी जाती है। ना कोई ध्यान रखा जाता है, ना कोई ऐसे परफेक्ट लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं जो इस चीज़ के खिलाफ जो आवाज़ उठाएं या बात करें, या फिर कोई ऐसे लोग जो इस चीज़ को देखें और इसको मना करें और इसको इसको कट डाउन करें कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कोई करने वाला है नहीं। हुकूमत तो अल्लाह माफ़ करे कुछ समझ ही नहीं आ रही है कि करना क्या चाह रही है। क्यों इस तरीके से सीएनजी के लिए लोगों को तकलीफ़ दी जा रही है? कराची जैसे बड़े शहर में सीएनजी की इस कदर कमी, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बास है इतने बड़े शहर के अंदर। जबकि हमने तो ये सुना है कि सुई, जहाँ से सुई गैस निकलती है, उस सुई वाले इलाके में भी गैस की किल्लत है। तो ये देखें, ये बहुत ही अफसोसनाक और शर्मनाक बात है कि जिस इलाके से सुई गैस निकल रही है और जिस गैस को जिस जगह का नाम दिया गया है सुई का मुकाम, तो वहाँ पर भी सुई गैस की इस कदर किल्लत है कि लोग परेशान हैं। तो इन सारी चीज़ों पे नज़र षानी करने की ज़रूरत है और इन सब चीज़ों को सही करने की ज़रूरत है। अगर आपके पास इतनी गैस नहीं थी तो आपने सीएनजी स्टेशन खोले क्यों? अच्छी खासी पेट्रोल पे और डीजल पे गाड़ियाँ चल रही थी तो सीएनजी स्टेशन खोल दिए गए। सीएनजी स्टेशन खोलने के बाद उसको प्रॉपर चलाना चाहिए। इस तरीके से सिलेंडरों
से लोगों को ये खिलौने नहीं है, जाने हैं लोगों की, ये खिलौने थोड़ी है। जिसको जिस मर्जी आए, जब मर्जी आए सिलेंडर धमाका हो गया, कितने लोग मर गए। कितने बच्चे स्कूल वैनों में जाते हैं, उनके वैन के अंदर सिलेंडर मौजूद होते हैं। ये बड़ी वो बातें की गई हैं कि भाई सिलेंडर इस वैनों में से निकाल दिए जाएं। क्या निकाले गए हैं? आप क्या इस चीज़ से मुतमईन है कि सिलेंडरों को स्कूल वैनों में से निकाल दिया गया है? मुझे तो यकीन नहीं आता। अगर आप मुतमईन है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या स्कूल वैनों में से सिलेंडर निकाल दिए गए हैं। आपके बच्चों की स्कूल वैनें क्या बिल्कुल महफूज है अब, जो हादसा हुआ था पहले? ये सारी चीज़ें बड़ी देखने के काबिल हैं कि इन चीज़ों पे नज़र रखी जाए। इस तरह से हुकूमतें चलती हैं तो इस तरीके से लोगों की जानें जाती हैं। ये सब चीज़ें हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि इन सब चीज़ों को देखें और घरों में गैस की सप्लाई को नॉर्मल बनाएं। सर्दी आई है तो सर्दी हर जगह आती है। सर्दी क्या कहीं नहीं आती है? सारे मुल्क में, पूरे शहर में, पूरी दुनिया में सर्दी आती है। तो क्या ऐसा होता है? ऐसा तो कहीं भी नहीं होता है जैसा यहाँ पर होता है। घरों में पानी बंद कर दिया और वहाँ से टैंकर खरीदे जा रहे हैं। लोग बेचारे परेशान हाल, इतने इतने पैसे देकर टैंकर खरीद रहे हैं पानी के। अब ये सुई गैस, तो सुई गैस भी घरों में बंद कर दी गई। अब सिलेंडर भराए जा रहे हैं। तो ये क्या है? ये सब एक ही चीज़ है ना। एक ही चीज़ के दो पहलू हैं। यहाँ जहाँ पर पानी के टैंकर भर के बेचे जा रहे हैं, इस तरह से सिलेंडर भर के बेचे जा रहे हैं। तो पानी के टैंकर भर के बेचे जा रहे हैं तो जाने नहीं जा रही, लेकिन यहाँ पर तो सिलेंडर भर के बेचे जा रहे हैं तो जाने जा रही हैं। इस चीज़ को देखा जाए, इस चीज़ को रोका जाए कि जान जब जाती है, जब जिस घर की तबाही का हाल होता है। तो ये देखिए आपके नज़रों के सामने घरों की तबाही हाली, और किस तरह से सिलेंडर फटे हैं और किस तरह से घरों के अंदर हालात हुए हैं। बहुत मुश्किल हालात हैं, देखने का मुकाम है और सोचने और इबरत का मुकाम है कि ये सब चीज़ों को रोकें और तरीके से लोगों के घरों में गैस जिस तरह पहले आती थी थोड़ी कम हो जाए। समझ में आता है बिल्कुल ही बंद कर देते हैं, इतना तो बंद ना करें कि बिल्कुल लोग परेशान हो जाए। इस तरह से तो लोगों की ज़िंदगी महाल हो जाएगी। सर्दी से लोग बेचारे मरे जा रहे हैं। पानी गर्म नहीं हो रहा, पानी गर्म नहीं हो रहा, खाना गर्म नहीं हो रहा, तक कि चाय भी गर्म नहीं हो रही। कहाँ जाए, कौन किसको जा कर के बताए? अब ये वीडियो मैं बना रही हूँ, आप लोग इस वीडियो को फैलाएं और बताएं कि क्या आप लोगों के घर में भी यही हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।